जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसएनआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम संकष्टी चतुर्थी के दिन किया जाने वाला एक ऐसा उपाय बता रहे हैं जिसके करने से निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों जो भी दंपति संतान की इच्छा रखते हैं तो उन्हें गणेश जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। देखिए, गणेश जी का पूजन और भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों जैसे संतान गोपाल मंत्र का उच्चारण करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, ऐसे ही गणेश जी के मंत्र का उच्चारण करने से आपको निश्चित ही उनके जैसी ही संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी दंपति संतान की इच्छा रखते हैं तो उनको गणेश जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों इस बार जो संकष्टी चतुर्थी है बहुत ही शेष सहयोग लेकर आ रही है, क्योंकि बुध नीच राशि को छोड़कर देखिए मेष राशि में जा चुके हैं, जिसमें पहले से ही सूर्य उच्च के हैं और बुध सूर्य का बुधादित्य राजयोग बना रहा है और उसमें शुक्र भी है मेष राशि में, तो बुध और शुक्र का लक्ष्मी योग बन रहा है, जिसके कारण कई राशियों को देखे संतान प्राप्ति के पुत्र प्राप्ति के बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं। दोस्तों अगर ऐसे योग में अगर आप कोई भी उपाय कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको उसका कई गुना फल मिलता है। तो दोस्तों संकष्टी चतुर्थी के दिन आपको गणेश जी का पूजन अवश्य ही करना है और साथ ही जो हम आपको उपाय बता रहे हैं उसको करेंगे तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति, मन वांछित संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों उसकी जानकारी देने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को सुन रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों गणेश जी प्रथम पूज्य होने के साथ साथ रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, शुभ लाभ उनके पुत्र हैं। अगर उनका पूजन किया जाए तो आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं हैं, जितने भी संकट हैं उनको हर लेते हैं, इसीलिए गणेश जी विघ्नहर्ता गणेश कहलाते हैं। दोस्तों इनका पूजन आपको अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों विशेष रूप से बुधवार के दिन और जो चौथ आती है, चाहे वो संकष्टी चतुर्थी हो या विनायक चतुर्थी, देखिए संकष्टी चतुर्थी का अधिक महत्व माना जाता है। अगर इस दिन गणेश जी का पूजन किया जाए, उनको प्रसन्न किया जाए तो निश्चित ही आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होती है। दोस्तों इस उपाय को आपको किसी भी मंदिर में नहीं जाना है, आप अपने घर में ही साधारण विधि से गणेश जी का पूजन कर सकते हैं। दोस्तों संकष्टी चतुर्थी के दिन आप सुबह स्नान करके भगवान गणेश जी के अगर आपके पास फोटो है, मूर्ति है तो उनको स्नान अवश्य ही कराएं और अपनी इच्छा अनुसार रोली, चंदन, अक्षत अवश्य ही लगाएं, क्योंकि गणेश जी को देखिए रोली यानी सिंदूर, हल्दी, कुमकुम जिसे कहते हैं बहुत ही प्रिय है, क्योंकि इसी से इनका जन्म हुआ था, उपटन से ही ये बने हैं, तो इसीलिए इनको ये वस्तुएं अति प्रिय हैं। और दोस्तों जब भी आप गणेश जी को अक्षत लगाते हैं तो हमेशा जो अक्षत होते हैं वो साबुत होने चाहिए, टूटे फूटे नहीं लेने चाहिए। साथ ही दोस्तों आप अपनी इच्छा अनुसार मतलब कुछ भी अर्पित कर सकते हैं, फल फूल। लेकिन दोस्तों आज की जो वीडियो में हम उपाय बता रहे हैं इसमें आपको देखिए 5 हरी इलायची और साथ ही 5 केले चढ़ाने हैं, क्योंकि देखिए केले जो है ना गणेश जी के प्रिय फल हैं और केला दैविक फल भी माना जाता है। आप सब जानते हैं कि श्री हरि भगवान पे, हनुमान जी पे, गणेश जी पे चढ़ाया जाता है और दैविक फल माना जाता है। कहते हैं कि फल अर्पित करने से, चढ़ाने से फल की ही प्राप्ति होती है। तो दोस्तों आपको 5 हरी इलायची और 5 केले अवश्य ही गणेश जी को चढ़ाने हैं और साथ ही आपको एक गोमती चक्र लेना है संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए। जो भी आपकी मनोकामना है वो इच्छा बोलकर गणेश जी के आगे आपको अर्पित करना है। दोस्तों साथ ही आप एक शुद्ध दीपक अवश्य ही जलाएं, चाहे वो तिल के तेल का हो या घी का हो, किसी का भी जला सकते हैं, उसमें कोई मतलब नियम नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको देखिए मॉर्निंग में यानी सुबह के समय ही इस पूजा को करना है। गणेश जी की पूजा सुबह के समय ही करनी चाहिए। दोस्तों अगर गणेश जी की पूजा पति पत्नी मिलकर करते हैं तो कहते हैं उन्हें और शीघ्र संतान की प्राप्ति होती है, नहीं तो स्त्री पुरुष में से कोई भी कर सकता है, बस आपको सच्चे मन से करना है। दोस्तों गणेश जी के आगे आप उन वस्तुओं को अर्पित करें, उन्हें चंदन तिलक करने के बाद और शुद्ध दीपक जलाकर आपको एक माला का जाप अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों इस मतलब मंत्र का उच्चारण आप दिन में भी करते हैं ना, किसी भी समय पर सोते जागते उठते बैठते अगर किसी भी समय पर उच्चारण करते रहते हैं
तो देखना बहुत ही शीघ्र आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, इस मंत्र का उच्चारण संतान प्राप्ति के लिए ही किया जाता है। दोस्तों, जैसे संतान गोपाल मंत्र है, देवकी सुत गोविंदा वासुदेव जगतपते देहि में तनेयम कृष्णा त्वाहम शरणम गता। देखिए, इस मंत्र का उच्चारण करने से भी संतान की प्राप्ति होती है, परंतु गणेश जी के इस मंत्र का उच्चारण करने से भी संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कहते हैं जो 1.25 लाख बार इस मंत्र का उच्चारण कर लेता है तो उसको 100% मनवांछित संतान की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आप इस उपाय को बुधवार के बुधवार कर सकते हैं, संकष्टी चतुर्थी पर, यानी आपको 5 संकष्टी चतुर्थी पर या 5 बुधवार तो अवश्य ही करना है। और उसके बाद आपको देखना खुद ही चमत्कार दिखेगा। दोस्तों, मंत्र इस प्रकार है, ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः, ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः, ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः। दोस्तों, बहुत ही सरल मंत्र है, लेकिन इस मंत्र का चमत्कार बहुत है, इसमें इतनी शक्ति है। अगर आप एक माला का जाप भी नित्य प्रति डेली करते हैं तो बहुत ही शीघ्र आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है। उसके बाद आपने जो गणेश जी पर 5 हरी इलायची, 5 केले और 1 गोमती चक्र अर्पित करा है, उसमें से देखिए 1 केला, अगर पति पत्नी दोनों मिलकर मतलब पूजन कर रहे हैं तो 1 इलायची दोनों ले ले और 1 केले का फल भी अवश्य ही ले। और दोस्तों, जो गोमती चक्र है उसे आपको हर बुधवार के दिन या संकष्टी चतुर्थी के दिन ऐसे ही गणेश जी के आगे अर्पित करना है और इसी मंत्र का उच्चारण करना है। जब 5 बार आप इस उपाय को कर लेंगे, उसके बाद आपको उसे अपनी कमर में धारण करना है। देखना बहुत ही शीघ्र आपको इस उपाय के करने के बाद संतान की प्राप्ति, मनवांछित संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। और गणेश जी से प्रार्थना अवश्य ही करें कि हे गणेश जी, आप रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, शुभ लाभ आपके पुत्र हैं, तो हमें भी संतान की देखिए इच्छा है तो संतान के लिए, अगर पुत्र की इच्छा है तो पुत्र प्राप्ति का वरदान दे, हमें आशीर्वाद दें। इस तरह से आपको गणेश जी से प्रार्थना करनी है। दोस्तों, और जो केले आपने अर्पित करे हैं उसमें से 2 केले अगर हो सके तो आप किसी गौ माता को अवश्य ही खिला दें। दोस्तों, अगर गौ माता आपको बैठी हुई मिल जाए तो उसको अवश्य ही खिला दें, नहीं तो आप किसी भी गौ माता को खिला दें। देखिए, अगर ऐसे समय में अगर आपका बाहर निकलना नहीं हो पा रहा तो आप अपने घर में ही किसी भी कन्या को, कुंवारी कन्या को वो 2 केले दे सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से इस उपाय को आपको अवश्य ही करना है। और बाकी जो देखिए जो इलायची है वो आप अपनी चाय में या किसी में भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उस दिन आपको 1 इलायची और 1 केले का भोग अवश्य ही लेना है, मतलब ग्रहण अवश्य ही करना है। दोस्तों, इस तरह से इस उपाय को करके देखिए, आपको निश्चित ही श्री गणेश जी की कृपा आप पर अवश्य ही होगी, आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी, हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः अवश्य लिखें। आप सभी को जय श्री।